देखिए, आज हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, स्पेस डिस्टेंस एंड टाइम। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इससे आपके एफकेट में कम से कम 2 क्वेश्चन मिल जाते हैं आपको। ठीक है गाइस, इसमें आपको कम से कम 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे आपके एफकेट से। तो इस टॉपिक को हम बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक चलेंगे। देखो, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि स्पीड डिस्टेंस टाइम ये होते क्या है। तो देखो, सबसे पहली चीज़ आती है कि स्पीड क्या होता है। स्पीड को आप किसी चीज़ की चाल कह सकते हैं। ठीक है, कि कोई भी चीज़ किस चाल से चल रही है। जैसे कि आप मान लीजिए कोई कार चलाते हैं, ठीक है, या मान लीजिए बाइक चलाते हैं, तो वो आपकी 1 घंटे में या कुछ मिनट में कितनी दूरी कवर करती है, वो आपकी स्पीड होती है। ठीक है, अब बात आती है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का मतलब हम समझते हैं कि एक दूरी की कितनी दूरी है उस चीज़ से। मान लीजिए एक ये हिस्सा है, कि ये हिस्सा है, इनके बीच में हम कहें कि ये 10 है, तो इसका मतलब ये इनकी दूरी हो जाती है। समय, टाइम, समय की बात करें तो हम समझते हैं समय यानी कि टाइम, कितना टाइम लग रहा है किसी दूरी को पार करने में या दूरी तक पहुंचने में, उसको हम कहते हैं टाइम। अब आती है देखो कि स्पीड डिस्टेंस टाइम का रिलेशन क्या है। तो एक बेसिक फॉर्मूला होता है कि स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। क्या होता है? स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। और यही स्पीड निकालने का फॉर्मूला होता है कि कितनी दूरी कितने समय में पार करती है, उसकी चाल होती है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपने पढ़ा भी होगा, ट्रक्स वगैरह या किसी व्हीकल वगैरह पे लिखा रहता है 40 किलोमीटर प्रति आवर स्पीड, इस तरीके से लिखा रहता है। ठीक है, बोर्ड्स पे भी लिखा रहता है कि 40, यानी कि वो लिमिट होती है कि आप 40 की स्पीड से डाउन नहीं चलाएंगे। ठीक है, अब देखो इसका यूज़ डेली लाइफ में भी है। अगर मान लीजिए आपको कहीं दूर जाना है, तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि अगर मैं इतनी स्पीड से जाऊंगा, मेरी इतने समय लगता है, तो मैं कैसे कवर करूंगा। जैसे मान लीजिए कोई बाइक 80 की स्पीड पे चल रही है और आप 1 मिनट में 1 किलोमीटर कवर कर पा रहे हैं, तो उसकी स्पीड क्या होगी, उसकी स्पीड कैसा निकलेंगे। इस तरीके से क्वेश्चंस आगे हम करेंगे और समझेंगे कि ये चीज़ क्या है। अब देखो, ये मैंने आपको बेसिक फॉर्मूला बताया। अब कुछ चीज़ें हैं जो हमें याद रखनी है। इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है जब आपकी डिस्टेंस कांस्टेंट होती है। ठीक है, दूसरा बनता है जब आपकी स्पीड कांस्टेंट हो, और एक में हो जाता है आपका टाइम कांस्टेंट। तो तब किसका रिलेशन किससे बनता है, हमें ये जानने की ज़रूरत है। सबसे पहला केस, अगर आपका डिस्टेंस कांस्टेंट है, यानी कि डिस्टेंस की दूरी जो भी है वो बराबर है, तो आप क्या करेंगे उस टाइम में। आपको कुछ नहीं करना होता गाइज, वहाँ आप स्पीड और टाइम आपके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मान लीजिए स्पीड का रेशियो 1:A/B है, तो टाइम का रेशियो आपका वहाँ बन जाता है B/A। ठीक है गाइज, ठीक है गाइस, तो यहाँ हमारा रेशो क्या बन जाता है स्पीड और टाइम का। अगर A/B है तो टाइम B/A हो जाता है। ये कब होता है? जब डिस्टेंस आपकी कांस्टेंट हो। ठीक है, अब दूसरा चीज़ आता है अगर आपकी स्पीड कांस्टेंट हो। अगर आपकी स्पीड कांस्टेंट हो, हम क्या जानते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हैं डिस्टेंस और इसका रेशियो क्या है, स्पीड कांस्टेंट हो जाएगी, तो ये क्या होगा, अपॉन में आ जाएगा। ठीक है, यानी कि कह सकते हैं फिर रेशियो क्या बन जाएगा, D1/D2 इक्वल टू बन जाएगा आपका D2/D1। ठीक है, अगर आपका टाइम कांस्टेंट हो, अगर आपका किसी जगह टाइम कांस्टेंट होता है, तो हम जानते हैं स्पीड इक्वल डायरेक्ट डिस्टेंस होता है, यानी कि फिर तो हम समझ जाएंगे टाइम कांस्टेंट, तो यानी कि स्पीड का रेशो जो हमारा होगा वही रेशो हमारा डिस्टेंस का होगा। ठीक है गाइस, इससे आगे क्वेश्चन करेंगे, एक एक चीज़ समझ में आएगी। एक चीज़ और आती है, एक होता है आपका एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड बेसिकली हम निकाल तो पाते हैं किसके लिए, दो, अगर दो दो आपके पास स्पीड से, तब तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, 2x/y/x+y। ठीक है, 1 स्पीड, सेकंड स्पीड, उन दोनों का एडिशन मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड कर दीजिए, याद है। अगर मान लीजिए 4-5 हो, तब बहुत लेंथी फॉर्मूला है, तो उसके लिए हम कैसे करेंगे वो क्वेश्चन भी हम समझेंगे। अब चलते हैं अपने क्वेश्चंस की साइड। ठीक है, चलिए देखो, ये वही चीज़ है जो मैंने आपको बताई कि रेशियो ऑफ स्पीड अगर ये है, तो टाइम का ये हो जाता है जब आपकी डिस्टेंस कांस्टेंट होती है। ठीक है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला ये रहा जो मैंने आपको समझाया है।
अब देखो क्वेश्चंस, हम क्वेश्चंस पे मूव करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ए कार मूव्स एट स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज द स्पीड ऑफ कार इन मीटर पर सेकंड। देखिए ये एक चीज और आती है कन्वर्जन की, कन्वर्जन हम कैसे करते हैं। अगर कोई चीज हमारी किलोमीटर पर आवर में है तो उसको हम कन्वर्स कैसे करते हैं, हम उसकी 5/18 से मल्टीप्लाई करा के कन्वर्ट करते हैं। कोई चीज आपकी मीटर पर सेकंड में है तो उसको आप 18/15 से करते हैं, 5 से करते हैं। अब ये कैसे आया, तो देखो किलोमीटर में हमारे कितने होते हैं, 1000 मीटर, ठीक है। एक घंटे में कितनी मिनट होती है आपकी, 60, ठीक, 60 होती है। उसमें सेकंड, एक मिनट में कितनी सेकंड होती है, 60, ठीक। अब जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, ठीक है गाइस। ये आपका 5 हो जाता है, ये आपका 3 हो जाता है। तो 5/18, ये इस तरीके से कैलकुलेशन पूरी करने के बजाय डायरेक्ट छोटी सी चीज़ है, इसको याद रखेंगे तो इजीली सोल्व कर पाएंगे। अब देखिए 80 किलोमीटर पर आवर थे और इसे कह रहा है इसके मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कीजिए, तो इसको कैसे कर सकते हैं, 18 इंटू 5/18, ठीक है। अब कहेंगे 9, ये 40, ठीक है। अब इससे ज़्यादा और कैलकुलेशन नहीं कर सकते, तो क्या आएगा, 020/9। तो इसको हम कहें 2 से कैलकुलेट करोगे 18, यानी कि 2 बचेगा। तो ऑप्शन सी इज योर आंसर, क्या आएगा, 22 2/9 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एथलीट रन्स 20 मीटर रेस इन इतने सेकंड हिज स्पीड। तो इसकी स्पीड क्या होगी, अब यहाँ बात आती है कि इसकी स्पीड क्या होगी। तो देखो इसमें क्या है, मीटर में है और यहाँ सेकंड में आंसर दिया है, तो ठीक है हम समझ गए कि कैलकुलेशन में कोई कन्वर्जन तो हमें करना नहीं है, बट आंसर किस में, किलोमीटर पर आवर में। तो क्या बताया था, 18/5 से मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। तो इसकी की ये तो डायरेक्ट आपका 40 हो गया है गाइस, ठीक है। तो ये कह सकते हैं आप 10, ये कह सकते हैं 6 से आपका 3 टाइम्स, यानी कि 30 किलोमीटर पर आवर आपकी स्पीड आ गई है। ऑप्शन डी इज योर आंसर। उम्मीद करता हूँ सिर्फ कन्वर्जन से रिलेटेड है ये आपको चीज़ समझ में आई होगी, और जो ऊपर फॉर्मूले है वो बेसिकली आपको समझ में आ गए हो। देखो सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना, आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है और वीडियोस बनाने के लिए। अब देखो सेकंड क्वेश्चन पे बात करते हैं, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हाउ मेनी मिनट्स डज आदित्य टेक टू कवर ए डिस्टेंस ऑफ 40 मीटर इफ ही रन्स एट द स्पीड ऑफ 8। देखिए फॉर्मूला क्या है हमारा, बेसिकली यहाँ टाइम पूछा है, तो आप स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो इसको क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते, टाइम इक्वल डिस्टेंस अपॉन स्पीड, बिल्कुल लिख सकते हैं। डिस्टेंस कितनी है हमारी, 40 मीटर, स्पीड 20, किस में है, किलोमीटर पर आवर। या तो आप डिस्टेंस को किलोमीटर पर आवर मतलब किलोमीटर में बनाओ, या फिर इसको आप 15/18 था 5, वो 5/18 था 5 नीचे, ऊपर 18 चला जाएगा आपका, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये आपका बचेगा 20 टाइम्स, और ये कह सकते हैं आप 4, यानी कि 18 अब 4 है तो यानी कि क्या, 2 3 कैरिंग 72 मीटर पर सेकेंड बनना गा आपका इसका, ठीक है। 400 मीटर को कैंसिल करोगे, जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, 2 से करोगे तो 20 टाइम्स आएगा, इसको करेंगे 4 टाइम जाएगा, 4 की मल्टीप्लाई 18 से करोगे 32 आता है, 2 और 72 मीटर पर सेकेंड। यहाँ आपका सॉरी, ये तो 72 सेकेंड्स मीटर पर सेकेंड कह गया मैं, सॉरी मैंने ध्यान नहीं दिया कि यहाँ हमें टाइम निकालना है। 72 सेकेंड्स लगेंगे इसको कंप्लीट करने में, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए कार इज रनिंग एट द स्पीड ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर, व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 15 सेकेंड। तो 15 सेकेंड्स में पूछ रहा है, तो सबसे पहले अगर हम इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर ले तो बेसिक है, नहीं तो अगर हम क्या करेंगे, इसको 108 है किलोमीटर कर रहा है एक घंटे में, यानी कि 60 मिनट, 60 मिनट हो गई, 60 मिनट को 1 मिनट में कन्वर्ट करो, फिर उसका 15 निकालो, बहुत लेंदी प्रोसेस। डायरेक्ट क्या करो, इसको पहले ये करो, ठीक है। ये 2 टाइम्स, ये 1 और 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 6, 9 से कैंसिल करा तो क्या हो गया आपका 30 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड, समझ रहे हैं, पर सेकेंड। तो 15 सेकेंड में इसकी मल्टीप्लाई कर लो, यानी कि 15 की 3 से करोगे तो क्या आता है 45 और 0, 450 मीटर इज योर आंसर, ठीक है। आज हमने बेसिकली क्या समझा है, फॉर्मूले और सिर्फ कन्वर्जन,
ठीक है। नेक्स्ट क्लास में अब क्या करने वाले हैं इसका बेसिक, आज सिर्फ इतना ही बना रहा हूँ वीडियो जिससे कि बेसिक दिमाग में सेट हो जाए। अब नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे हम, नेक्स्ट क्लास में हम ट्रेन रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। कौन से क्लास करेंगे, ट्रेन रिलेटेड, क्योंकि ट्रेन रिलेटेड क्वेश्चन ही हमारे आने हैं। ट्रेन रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे कि वो अपनी स्पीड कब करेगी, अपोजिट डायरेक्शन, सब कुछ। ठीक है, 2 या 3 क्लास में इसको हम कंप्लीट कर देंगे अपना आराम से। ठीक है, चलिए तो देखिए, पीडीएफ आपको पता है कहाँ मिलेगी, पीडीएफ आपके आपके टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। पीडीएफ अपलोड है ऑलरेडी और सारी। और हाँ, किसी को नहीं पता है तो देखो, मैंने स्पोर्ट्स की ट्रॉफी से और कप्स की एक ट्रिक के साथ वीडियो बनाई है, वो जाके देख सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एफ कैट हो या आपका कोई भी एग्जाम हो, वहाँ स्टैटिक जी के आता है और वहाँ से कम आपको 2 से 3 क्वेश्चन फिक्स मिलेंगे ही मिलेंगे, किसी भी एग्जाम में आप जाइए। चलिए ठीक है, तो थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय।